आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में देश की पहली बिना ड्राइवर से चलने वाली मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। विधानसभा का आज से प्रस्तावित सत्र कोरोना को देखते हुए स्थगित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल से जुड़ी हस्तियों को वर्ष 2019 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों से करेंगे सम्मानित। और हिंद महासागर में चक्रवात और पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी से प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन करेंगे। इस अनूठी पहल से आरामदायक यात्रा और लोगों की सुगम आवागमन के एक नए युग की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे। वर्ष 2022 तक ये सुविधा समूचे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर उपलब्ध हो जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों से आज से 2 दिन 1-to-1 चर्चा करेंगे। सभी मंत्रियों को भी अगले 2 दिन भोपाल में रुकने के लिए कहा गया है ताकि विधायक उनसे मिलकर अपने क्षेत्र और काम के बारे में बात कर सके। भाजपा विधायक दल की कल हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव समेत अन्य नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने विधायकों से लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण में सहयोग करने को कहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते विधानसभा का आज से प्रस्तावित सत्र स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कल सर्वदलीय बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया। सर्वदलीय बैठक में बताया गया कि विधानसभा के कुछ सदस्यों के अलावा कई कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में विधानसभा का ये सत्र आयोजित करना उचित नहीं होगा। इस प्रस्ताव पर बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने सहमति जताई। उमरिया जिले के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के तीसरे पर्यटन जोन B7 पनपथा को कल से शुरू कर दिया गया है। उद्यान के 2 गेट परासी और पचमेड़ी पर्यटकों के लिए शुक्रवार को ही खोल दिए गए थे। इसके साथ ही सैलानियों के लिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नाइट सफारी का समय शाम 7 से 9 बजे तक का तय किया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संचालक विंसेंट रहीम ने बताया कि नए जोन और हवाई सफारी के अलावा अन्य पर्यटन गतिविधियों को नए वर्ष में चालू करने पर विचार किया जा रहा है। मुख्य रूप से जंगल के अंदर पेड़ों की ऊंचाई में मचान अनुभव, कैंपिंग साइट, बफर में रात्रि विश्राम, नेचर ट्रेल, आदिवासी म्यूजियम जैसी गतिविधियां भी शुरू करने की योजना है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MPPEB ने पुलिस विभाग में सिपाही के 4000 पदों पर भर्ती के लिए 31 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इस बारे में जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन की आखिरी तारीख 14 जनवरी 2021 तय की गई है। आरक्षक के पदों पर आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी mpionline.gov.in या peb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 6 मार्च 2021 से शुरू होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज भोपाल आएंगी। वे लखनऊ से दोपहर 1 बजे यहां पहुंचेंगी। राज्यपाल कल होशंगाबाद के पवारखेड़ा में कृषि प्रदर्शनी में शामिल होंगी। वे 31 दिसंबर को लखनऊ रवाना होंगी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल से जुड़ी हस्तियों को वर्ष 2019 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। पुरस्कार समारोह शाम 6:30 बजे से भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित किया जाएगा। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री श्री चौहान खेल पुरस्कार समारोह में राज्य स्तरीय विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान करेंगे। हॉकी के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले इनाम उर रहमान को वर्ष 2019 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है।
कुल 28 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खेल के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 14 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार, 10 को विक्रम पुरस्कार, 3 को विश्वामित्र पुरस्कार के लिए और 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1,164 रोगी कोविड से ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब तक 2,24,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल देर शाम जारी स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के अनुसार राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 10,094 है। कल 984 नए मरीज सामने आए और इसी के साथ संक्रमित लोगों की संख्या 2,38,352 हो गई है। वहीं कल इंदौर में 286, भोपाल में 194, जबलपुर में 47 और ग्वालियर में 42, धार में 16, खंडवा में 7 नए मरीजों का पता चला है। प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल के बीच 1 जनवरी से प्रायोगिक कक्षाओं के लिए खुल रहे कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति स्वैच्छिक रहेगी। परीक्षा, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन योजनाओं आदि में छात्रों की उपस्थिति की अनिवार्यता को उच्च शिक्षा विभाग ने हटा दिया है। इसी के साथ सभी संकायों में पहले से चल रही ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित होती रहेंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कॉलेजों में किसी भी तरह की सामूहिक गतिविधि जैसे प्रार्थना, खेलकूद आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसी के साथ विश्वविद्यालय और कॉलेजों को छात्रावास खोलने की अनुमति भी नहीं रहेगी। पुस्तकालय से पुस्तकें मिलेंगी, लेकिन वहां बैठकर पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। वहीं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की अंडर ग्रेजुएट के 7वें 8वें सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित होंगी। खंडवा से साहित्यकार गोविंद गुंजन ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक इस कोरोना महामारी से अपने आप को, अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, सबको बचा करके रखना बहुत आवश्यक है। हमें अति आवश्यक स्थिति में ही अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। दूसरा, हमें ये बात ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि हम किसी कार्य से बाहर जाते भी हैं तो हमें मास्क का उपयोग अवश्य करना चाहिए। बिना मास्क के किसी भी स्थिति में हमें अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके पश्चात यदि हम बाहर से आते हैं तो हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। सैनिटाइज ना हो तो हमें साबुन से जो है हाथ धोना चाहिए। अब बात मौसम की। हिंद महासागर में चक्रवातीय गतिविधियों के चलते और पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के असर से प्रदेश में आज से फिर ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में चक्रवात के असर से नौगांव और उसके आसपास के इलाकों में कल कोहरा छाया रहा, जबकि बाकी के जिलों में कोहरे का ज्यादा असर नहीं दिखा। प्रदेश में कल न्यूनतम तापमान सबसे कम उमरिया जिले में 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुना जिले में कल दिन का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर में चल रहे तानसेन समारोह में कल शाम भारतीय संगीत महाविद्यालय ग्वालियर के आचार्यों और विद्यार्थियों तथा मेक्सिको से आए डेनियल रावी रेंजल ने सांगीतिक प्रस्तुतियां दी। नरसिंहपुर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से कल जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, कलेक्टर वेद प्रकाश और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई। इंदौर में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन इस साल कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए ऑनलाइन किया जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें 8 विधाओं तबला, गिटार, हारमोनियम, सितार, बांसुरी, कत्थक, भरतनाट्यम और शास्त्रीय गायन हिंदुस्तान शैली में आयोजन वर्चुअल किए जाएंगे। और खंडवा जिले के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 30 दिसंबर को शासकीय ITI सिहाड़ा रोड खंडवा में किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में देश की पहली बिना ड्राइवर से चलने वाली मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। विधानसभा का आज से प्रस्तावित सत्र कोरोना को देखते हुए स्थगित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल से जुड़ी हस्तियों को वर्ष 2019 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों से करेंगे सम्मानित। और हिंद महासागर में चक्रवात और पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी से प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।